जय हिंद। मैं आज हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है। प्रश्न एक, प्रसिद्ध उपन्यास भागवती के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रद्धाराम फुलौरी, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह या फिर ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद निरंजनी। तो आपको बताना है प्रसिद्ध उपन्यास भागवती के लेखक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रद्धाराम फुलौरी। प्रश्न नंबर 2, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कवि गंगा, ऑप्शन बी जटमल कृत, ऑप्शन सी पंडित दौलत राम या फिर ऑप्शन डी राम प्रसाद निरंजनी। तो आपको बेटा बताना है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन बी जटमल कृत प्रेम सागर के रचनाकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु या फिर ऑप्शन डी अलका। तो आपको बताना है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी रश्मि या फिर ऑप्शन डी सांध्गी। तो आपको बताना है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप प्रश्न नंबर 5, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? ऑप्शन ए अवधी भाषा में, ऑप्शन बी ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी खड़ी बोली में या फिर ऑप्शन डी कोंकणी भाषा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास नामक रचना के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको बताना है कि तुलसीदास नामक रचनाकार के लेखक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 7, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित लल्लू लाल, ऑप्शन सी इंसाल्लाह खां या फिर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको बताना है हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए त्यागपत्र, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी रंगभूमि या फिर ऑप्शन डी गोदान। तो आपको बताना है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास इसमें से नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्यागपत्र जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि त्यागपत्र किसका है। प्रश्न नंबर 9, गुनाहों का देवता कृत किसकी है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी गुलाब राय की, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की या फिर ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो बेटा आप लोगों को बताना है गुनाहों का देवता कृत किसकी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 10, मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन बी संपूर्णानंद ने, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो आपको बेटा बताना है किसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्णानंद। प्रश्न नंबर 11, तार सप्तक के संपादक कौन है? आपको बताना है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी अज्ञेय या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बेटा बताना है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञेय। तो आप लोगों को बताना है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। प्रश्न नंबर 12, सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ किसका है? ऑप्शन ए भट्टोजी दीक्षित का है, ऑप्शन सी वरदराज की, ऑप्शन सी आचार्य पिंगल की या फिर ऑप्शन डी वात्स्यायन की। तो आपको बेटा बताना है कि सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है वो किसका है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भट्टोजी दीक्षित का। तो आज इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। मैं आज हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है। प्रश्न 1, प्रसिद्ध उपन्यास भागवती के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रद्धाराम फुलौरी, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह या फिर ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद निरंजनी। तो आपको बताना है प्रसिद्ध उपन्यास भागवती के लेखक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रद्धाराम फुलौरी। प्रश्न नंबर 2, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कवि गंगा, ऑप्शन बी जटमल कृत, ऑप्शन सी पंडित दौलत राम या फिर ऑप्शन डी
रामप्रसाद निरंजनी, तो आपको बेटा बताना है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन बी जटमल कृत प्रेम सागर के रचनाकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी गबन, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु या फिर ऑप्शन डी अलका। तो आपको बताना है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी यामा, ऑप्शन सी रश्मि या फिर ऑप्शन डी सांधिकी। तो आपको बताना है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप प्रश्न नंबर 5, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई। ऑप्शन ए अवधी भाषा में, ऑप्शन बी ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी खड़ी बोली में या फिर ऑप्शन डी कोंकणी भाषा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास नामक रचना के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको बताना है कि तुलसीदास नामक रचनाकार के लेखक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 7, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित लल्लूलाल, ऑप्शन सी इंसाल्लाह खां या फिर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको बताना है हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए त्यागपत्र, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी रंगभूमि या फिर ऑप्शन डी गोदान। तो आपको बताना है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास इसमें से नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्यागपत्र जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि त्यागपत्र किसका है। प्रश्न नंबर 9, गुनाहों का देवता कृत किसकी है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी गुलाब राय की, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की या फिर ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो बेटा आप लोगों को बताना है गुनाहों का देवता कृत किसकी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की। प्रश्न नंबर 10, मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन बी संपूर्णानंद ने, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर ऑप्शन डी रघुवीर सहाय की। तो आपको बेटा बताना है किसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपूर्णानंद। प्रश्न नंबर 11, तार सप्तक के संपादक कौन है। आपको बताना है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी अज्ञेय या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बेटा बताना है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञेय। तो आप लोगों को बताना है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। प्रश्न नंबर 12, सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ किसका है। ऑप्शन ए भट्टोजी दीक्षित का है, ऑप्शन सी वरदराज की, ऑप्शन सी आचार्य पिंगल की या फिर ऑप्शन डी वात्स्यायन की। तो आपको बेटा बताना है कि सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है वो किसका है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भट्टोजी दीक्षित का। तो आज इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।